एवरीवन, आज हम करेंगे मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंतर्गत आता है मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएं। ठीक है, का पार्ट 2 करेंगे आज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र सहभागी सामाजिक विज्ञान विद्या शाखाओं के रूप में इन तीनों ने मनोविज्ञान से बहुत कुछ प्राप्त किया है तथा उसको भी समृद्ध किया है। ठीक है, सहभागी सामाजिक विज्ञान विद्या शाखाओं के रूप में इन तीनों ने, ठीक है, मनोविज्ञान से बहुत कुछ प्राप्त भी किया है, उसको समृद्ध भी किया है। ठीक है, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र, ये तीनों ही। ठीक है, मनोविज्ञान के आर्थिक व्यवहारों के सूक्ष्म स्तर के अध्ययन, विशेष रूप से उपभोक्ताओं के व्यवहारों को समझने में तथा बचत व्यवहारों एवं निर्णय की कला में बड़ा योगदान किया है। ठीक है, इन सब में सबका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, यहाँ हो गया क्लियर। अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ताओं की भावुकताओं के प्रदत्तों के आधार पर आर्थिक विकास का पूर्व कथन किया है। अमेरिका के जो अर्थशास्त्री थे ने उपभोक्ताओं की भावुकताओं के प्रदत्तों के आधार पर, ठीक है, आर्थिक विकास का पूर्व कथन किया है। एच साइमन, डी कहनेमन एवं टी सेलिंग जैसे 3 विद्वानों को ऐसी ही समस्याओं पर कार्य करने के कारण अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये थे, कौन कौन थे? एच साइमन, डी कहनेमन एवं टी सेलिंग जैसे ये 3 विद्वान थे। ठीक है, तीनों को ऐसी समस्याओं पर कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र में क्या नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अर्थशास्त्र की तरह राजनीतिक विज्ञान भी मनोविज्ञान से बहुत कुछ ग्रहण करता है, विशेष रूप से शक्ति एवं प्रभुत्व के उपयोग, राजनीतिक द्वंद्व के रूप में एवं उनके समाधान तथा मतदान आचरण को समझने में। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपको क्लियर। अर्थशास्त्र की तरह राजनीतिक विज्ञान भी मनोविज्ञान से बहुत कुछ ग्रहण करता है। ठीक है, क्या ग्रहण करता है? विशेष रूप से शक्ति एवं प्रभुत्व के उपयोग, राजनीतिक द्वंद्व के स्वरूप एवं उनके समाधान, ठीक है, तथा मतदान आचरण को की समझने में। ठीक है, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने एवं उनकी व्याख्या को व्यक्त करते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री ये दोनों एक साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में, ठीक है, ये व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने का प्रयत्न करते हैं, उनकी व्याख्या को व्यक्त करते हैं। सामाजिकरण सामूहिक एवं संग्रहपरक व्यवहारों तथा अंतः समूह द्वंद्वों से संबंधित बातें इन दोनों विद्या शाखाओं से जुड़ी होती हैं। ठीक है, सामाजिकरण सामूहिक एवं संग्रहपरक व्यवहारों तथा अंतः समूह द्वंद्वों से संबंधित बातें इन दोनों विद्या शाखाओं से जुड़ी होती हैं। तो ये था हमारा अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र। ठीक है, अब करते हैं कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान प्रारंभ से ही कंप्यूटर मानव स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करता रहा है। यानी स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर मानव स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करता रहा है। कंप्यूटर की संरचना, उसकी संगठित स्मृति, सूचनाओं के क्रमवार एवं साथ साथ प्रक्रमण आदि में ये बातें देखी जा सकती हैं। ठीक है, कंप्यूटर की संरचना, उसकी संगठित स्मृति, सूचनाओं के क्रमवार एवं साथ साथ प्रक्रमण आदि में ये बातें देखी जा सकती हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक तथा इंजीनियर केवल बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी मशीन बना रहे हैं जो संवेद एवं अनुभूति को भी जान सके। यानी जो कंप्यूटर मनोवैज्ञानिक हैं, वे कंप्यूटर वैज्ञानिक तथा इंजीनियर केवल बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान से भी बुद्धिमान उसका बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहे। ठीक है,
बल्कि ऐसी मशीन बनाना चाह रहे हैं जो संवेद एवं अनुभूति भी को भी जान सके। इन दोनों विद्या शाखाओं में हो रहे विकास संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहे हैं। ठीक है, यह है हमारा विधि एवं अपराध शास्त्र। विधि एवं अपराध शास्त्र एक कुशल अधिवक्ता तथा अपराध शास्त्री को मनोविज्ञान के ज्ञान की जानकारी ऐसे प्रश्नों, कोई गवाह एक दुर्घटना, गली की लड़ाई तथा हत्या जैसी घटना को कैसे याद रखता है। कोई एक दुर्घटना, गली की लड़ाई अथवा हत्या जैसी घटनाओं को कैसे याद रखता है। न्यायालय में गवाही देते समय वह इन तथ्यों का कितनी सत्यता के साथ उल्लेख करता है। ठीक है, जूरी के निर्णयों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, झूठ एवं पश्चाताप के क्या विश्वसनीय लक्षण हैं। किन कारकों के आधार पर किसी अभियुक्त को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी मान। किसी आपराधिक कार्य के लिए दंड की किस सीमा को उपयुक्त माना जाए। ठीक है, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए ऐसे कौन सा दंड दे जो सीमा के लिए उपयुक्त माना जाए का उत्तर देने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इन सब का उत्तर देते हैं मनोविज्ञान। आजकल बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसी बातों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं जिसके उत्तर देश में भावी विधि व्यवस्था की बड़ी सहायता करेंगे। ठीक है, ये हमारा छोटा सा पॉइंट था। सो प्लीज़ यदि आपको ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।